कोयटा का दामन फिर लहू से तर। बुजदिलों का रात गए पुलिस ट्रेनिंग सेंटर पर हमला। शोहदा की तादाद 61 हो गई। 20 का ताल्लुक तुर्बत से, 11 का पंजगोड़, 7 का कला अब्दुल्ला, 7 का चमन से है। 7 शोहदा की शनाख्त होना बाकी। 120 से ज्यादा जख्मी अस्पतालों में जेर इलाज। आर्मी चीफ की पुलिस लाइंस में शोहदा की नमाज जनाजा में शिरकत। जान कुर्बान करने वालों को सलामी दी। ट्रेनिंग सेंटर में आर्मी और एफसी के दस्तों से मिले। ऑपरेशन करने वाले एहलकारों की जुर्रत को सराहा। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ मसरूफियात छोड़कर कोयटा पहुंच गए। वज़ीर दाखिला भी हमरा हैं। वज़ीर दिफा कहते हैं हुकूमत दहशतगर्दी का भरपूर जवाब देगी। सानहा कोयटा पर बलूचिस्तान में 3, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में एक रोज सोग का ऐलान। कौमी परचम सनगू। साना सिविल अस्पताल के बाद हुकूमत ने क्या किया? इमरान खान का सवाल। कहते हैं नवाज शरीफ मुल्क के लिए सिक्योरिटी रिस्क बन गए हैं। सिक्योरिटी लीक्स के जिम्मेदारों के नाम सामने क्यों नहीं आए? हम जब भी कुछ करने लगते हैं कुछ ना कुछ हो जाता है। पाकिस्तान का बहादुर सपूत रूहुल्ला पुलिस ट्रेनिंग में जवा मर्दी से लड़ते हुए जामे शहादत नोश किया। अहले खाना कहते हैं शहादत रूहुल्ला की ख्वाहिश थी, बेटे पर फख्र है। की आवाजें हम लोग उठ गए। हम लोगों ने जब बाहर हॉस्टल से बाहर झांका तो वहाँ पे गोलियों की अंधाधुंध फायरिंग हो रही थी। लोगों ने दरवाजे को लात मारी, 2-3 दफा लात मारी, दरवाजा उनसे नहीं खुला। एक धमाका हो गया, फिर एकदम से दूसरा धमाका हो गया बड़ा। हथियार नहीं थे वरना मुकाबला करते। हमलावर दरवाजे को लात मारकर दाखिल हुए और गोलियां बरसा दी। एनी शाहिदीन की एक्सप्रेस न्यूज से गुफ्तगू। IGFC कहते हैं दहशतगर्द अफगानिस्तान से हिदायत लेते रहे, ताल्लुक कालादम तंजीम से था। लश्कर जंग भी आलमी के दहशतगर्द थे और इनको इंस्ट्रक्शंस जो इनके बारे में जो बातचीत कर रहे थे वो अफगानिस्तान में बैठ के कर रहे थे। पुलिस ट्रेनिंग सेंटर की कच्ची दीवार और वॉच टावर पर सिर्फ एक एहलकार। थ्रेट के बाद ये थे सिक्योरिटी इंतजामात। मंजूरी के बावजूद दीवारें पक्की क्यों ना हुई? वजीर दाखिला कहते हैं गफलत के जिम्मेदार बच नहीं पाएंगे। कोयटा के बाद पेशावर में दहशतगर्दी। 4 सदा रोड पर 2 बम नस्ब, एक फट गया, एक को नाकारा बना दिया गया। पुलिस के मुताबिक बम पोलियो टीमों को निशाना बनाया गया। सिक्योरिटी पर तैनात एक कांस्टेबल शहीद। मोदी सरकार का सरहद पर फिर वार। कंट्रोल लाइन पर बिंडाला सेक्टर और वर्किंग बाउंड्री पर चपरार सेक्टर में तोपों के मुंह खोल दिए। मार्टर गोले गिरने से 2 शहरी शहीद। पाकिस्तान ने भारतीय डेप्यूटी हाई कमिश्नर को तलब करके एहतजाज रिकॉर्ड कराया। IMF ने पाकिस्तान को आईना दिखा दिया। MD क्रिस्टियाना लिगार्डे कहती हैं करप्शन हकीकत है या तासुर, इसे खत्म करना होगा। इसहाक डार ने कहा करप्शन के खात्मे के लिए इकदाम किए गए हैं। 2 नवंबर को धरना हर हाल में होगा, शेख रशीद ने बता दिया। कहते हैं कोयटा हमला धरने के खिलाफ साजिश हो सकती है। खुर्शीद शाह कहते हैं हालात की जिम्मेदार हुकूमत खुद है।
कराची फेडरल बी एरिया में पुलिस मुकाबले के बाद मुल्जिमान कार छोड़कर फरार। एहलकारों ने मशकूक कार को चेकिंग के लिए रोका तो कार सवारों ने हमला कर दिया। कार बेकाबू हुई तो मुल्जिम छोड़कर निकल गए। अबुधाबी में 3 रोजा एजुकेशन एक्सपो एक्सप्रेस मीडिया ग्रुप के तावन से सजे पाकिस्तान एजुकेशन पवेलियन की भरपूर पजीराई। तुलबा ने करियर से मुतालिक रहनुमाई ली।